वेलकम बैक एनिमी लवर्स। आज हम बात करने वाले परफेक्ट वर्ल्ड के पार्ट 2 के ऊपर। और उसी के साथ में वहाँ पर जो एक ग्लो हो गया रहता है वो वहाँ का सब हटने के बाद डेविल कहने लग जाता है कि तुम मेरे को अभी फाइट में बहुत ज़्यादा बोर कर रहे हो और मैंने तो सोचा था कि ये फाइट शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगी, मगर तुम तो कहाँ रुक रहे हो, तुम तो इस फाइट को और ज़्यादा बढ़ा रहे हो। कोई बात नहीं, आगे देखते कौन जीतता है और कौन हार पाता है। और उसी के साथ में डेविल कहता है कि इस फाइट को हम ज़्यादा ही पीक के ऊपर लेके जाएंगे, ना कि किसी नीचे पर। आप इस फाइट का अंजाम क्या होगा वो हम दोनों को भी नहीं पता होगा। और उसी के साथ में एलेक्स कहने लग जाता है जैसी तुम्हारी इच्छा है, इस फाइट को हम जितना ज़्यादा खींच सकते हैं उतना खींच पाएंगे। और उसी के साथ में एलेक्स कहने लग जाता है कि डेविल को कि तुम किसी भी मिस्टीरियस पावर का यूज़ कर सकते हो, यहाँ तक कि तुम्हारे पास जो भी पावर होगी तुम यूज़ कर सकते हो। और मैं तो मेरी जो रेगुलर पावर यूज़ करता हूँ मैं उसी के बेस पर ही चलूँगा। और उसी के साथ में डेविल अपनी एक टेक्निक यूज़ करता है। उसी के साथ में हम देखते हैं कि वहाँ पर हर जगह पर पर्पल लाइट और उसके साथ में ग्लो होने लग जाता है। और यहाँ तक कि वहाँ के मेंबर भी खड़े होते हैं, उस पावर को देख सकते हो। उतने में वहाँ के मेंबर भी कहते हैं कि इस पावर तो बहुत ज़्यादा पावर है। और उसी के साथ में वहाँ के मेंबर और एल्डर कहने लग जाते हैं कि डेविल के पास ये पावर कहाँ से आई है और ये टेक्निक डेविल ने कहाँ से सीखी है। और उसी के साथ में डेविल कहने लग जाता है एलेक्स की इस पावर को देखने के लिए यहाँ पर बहुत कम लोग हो गए। कोई बात नहीं, इस पावर को तो बहुत कम लोगों ने देखा है, मगर आज तो तुम इस पावर को देख पाओगे। और कहता है कि तुमने आज इस फाइट में मेरे को बहुत ज़्यादा बोर किया है और इस फाइट में मैं इस आखिरी अटैक को तुम्हारे ऊपर यूज़ करेगा और इसके बाद तुम यहाँ पर मर जाओगे। इसके बाद कोई भी टेंशन नहीं होगी मेरे को। और उसी के साथ में एलेक्स कहने लग जाता है कि बहुत हो गई बातें, अभी तुम अपने कल्टिवेशन पर ध्यान दो और अपनी टेक्निक यूज़ करना शुरू करो, यहाँ तक कि मैं इस टेक्निक से भी नहीं डरता हूँ। और उसी के साथ में हम एलिस को देखते हैं जो उस पैलेस के अंदर ठहरने के लिए भी और खड़े रहने के लिए भी उसको वहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही होती है। और उसी के साथ में हम रूबी के एल्डर को देखते हैं जो कहता है कि यहाँ पर एलेक्स ने बहुत बड़ी गलती की है जो डेविल के साथ में फाइट कर रहा है, क्योंकि इस टेक्निक का तो कोई भी तोड़ नहीं है और एलेक्स इस टेक्निक के सामने कैसा टिक पाएगा। और उसी के साथ में हम देखते हैं कि जेसिका और फाउस गर्ल आप अपने मेंबर को बचाने के लिए आप अपनी शील्ड ओपन करते हैं, यहाँ तक कि फायर एम्परर भी, यहाँ तक कि वहाँ पर जितने भी मेंबर आए होते हैं उनको उस जगह पर खड़े रहने के लिए बहुत ज़्यादा ही तकलीफ हो रही होती है। और उसी के साथ में हम देखते हैं डेविल अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जी अपने पैरों के नीचे इकट्ठा करने लग जाता है। उतने में हम देखते हैं कि वो पावर एलेक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ही प्रेशर दे रही होती है। और उसी के साथ में हम जिया को देखते हैं जो उस फाइट को देखते हुए कहने लग जाती है कि एलेक्स इसके सामने तो इस पावर के सामने तो बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो गया है, इस फाइट को यहीं पर रोक दो। उतने में फायर एम्पर कहते हैं कि अरे अभी अभी रुको, तुम पीछे आओ, तुम इस फाइट का बस देखो और इस फाइट से बस तुम सीखो, अभी तो ये फाइट शुरू हुई है। और उसी के साथ में डेविल कहने लग जाता है एलेक्स को तो अभी तो मैंने बस 3 ही स्टेप कंप्लीट किए हैं, अभी तो और एक कंप्लीट करना बाकी है और इतने में तुम यहाँ पर फेल हो चुके हो। और तुम तो कहने लग चुके थे कि तुम्हें और ज़्यादा ही डैमेज चाहिए और तुम इसी 3 ही टैप में तुम डाउन हो चुके हो और तुमको तो और एक टेक्निक बाकी है और तुम इतने ही 3 ही टेक्निक में डाउन हो चुके हो। और उसी के साथ में एलिस कहने लग जाता है कि तुम बातें बनाना तो यहाँ पर बंद कर दो, तुम बातें बनाना बहुत ज़्यादा ही चाहते हो और तुम फाइट पर ध्यान दो, यहाँ तक कि अभी तक मैं कुछ ही ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ हूँ। और उसी के साथ में हम देखते हैं कि डेविल अपना 4th भी स्टेप शुरू करने लग जाता है और वो एलेक्स के ऊपर वो अटैक करने लग जाता है, मगर एलेक्स उस अटैक से बचते हुए पीछे घसरते हुए आ जाता है। और उसी के साथ में हम देखते हैं कि डेविल एलेक्स को रोकने के लिए एक जगह पर रोकने के लिए वहाँ पर सिलिकॉन टेक्निक का यूज़ करने लग जाता है। उतने में हम देखते हैं कि एलेक्स एक जगह पर ही रुक जाता है। और उसी के साथ में हम देखते हैं कि वहाँ पर एक शील्ड यूज़ करने लग जाता है जो ब्लू कलर की रहती है, यहाँ तक कि वहाँ पर से किसी को भी बाहर जाने के लिए नहीं देना चाहता है डेविल। और 10 एम्परर डेविल की पावर देखते हुए इस टेक्निक को देखते हुए कहने लग जाते हैं कि और इस यूनिकॉर्न टेक्निक का तो बहुत ज़्यादा पावर है, यहाँ तक कि एलेक्स भी इस पावर को रोक पाएगा कि नहीं रोक पाएगा और इसको हम देखेंगे ही ज़रूर। और उसी के साथ में हम देखते हैं कि डेविल और ज़्यादा वहाँ पर शील्ड आजू बाजू में एक्टिव कर लेता है, यहाँ तक कि 10 से 12 से भी ज़्यादा हो सकते हैं। और उतने में डेविल कहने लग जाता है कि ये तो मेरी यूनिकॉर्न टेक्निक है, इस टेक्निक से तो आज तक कोई भी नहीं बच पाया है, यहाँ तक कि आज तुम भी नहीं बच पाओगे।
और कहने लग जाता है कि ये तुम्हारी आखिरी बैटल होगी। उतने में हम देखते हैं कि वो जो यूनिकॉर्न टेक्निक यूज़ किया होता है डेविल ने, उसमें आसमान की तरफ से एक ड्रैगन बाहर आ जाता है और हम उसी के साथ में देखते हैं कि डेविल अपना जो बीस्ट निकाला होता है ड्रैगन, उसको डायरेक्ट एलेक्स के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है। उतने में एलेक्स भी अपना फायर पंच लेते हुए उस बीस्ट की तरफ चले जाता है। उतने में हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में अटैक होने की वजह से एलेक्स का एक हाथ टूट जाता है और वो नीचे ज़मीन की तरफ चले जाता है। और हम उसी के साथ में देखते हैं कि उन दोनों के अटैक के वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ग्लो होने लग जाती है और उतने में एलेक्स वहाँ पर चिल्लाने लग जाता है। उतने में जिया और रूबी कहने लग जाती है यहाँ पर अपने मास्टर से कि इस फाइट को यहीं पर रोक दो, नहीं तो एलेक्स यहाँ पर मर जाएगा। और उसी के साथ में हम देखते हैं कि जो डेविल के जो वहाँ पर आए हुए मेंबर कहने लग जाते हैं कि यही है हमारा मास्टर और यही हमारा मास्टर रहेगा, यहाँ तक कि एलेक्स भी नहीं बन पाएगा और इस मास्टर के अलावा कोई और मास्टर भी नहीं बन पाएगा। और हम उसी के साथ में जेसिका के मास्टर को देखते जो कहने लग जाती है कि यहाँ पर मैंने तुमको पहले कहा था कि एलेक्स को अपने गिल्ड से यहाँ से बाहर निकाल दोगे, नहीं तो तुम मेरी बात कहाँ सुनती हो। अब आज देख लो तुम। और ना ही एलेक्स के पास कुछ पावर है, ना ही कुछ एक्टिव है, ना ही कुछ टेक्निक्स है। यहाँ तक कि डेविल के पास बहुत ज़्यादा ही टेक्निक है। इसके लिए मैंने तुमको तो पहले कहा था कि डेविल को अपने गिल्ड में शामिल कर लो, मगर कहाँ तुम मेरी बात सुनती हो। और उसी के साथ में वो मास्टर कहने लग जाते कि देखो आज डेविल ने एलेक्स को मार दिया, यहाँ तक कि वो भी जीत भी गया और यहाँ तक कि आज से फ्यूचर में ना कि कोई आएगा और ना एलेक्स डेविल से कोई फाइट भी कर पाएगा, यहाँ तक कि कोई भी 1v1 भी फाइट नहीं कर पाएगा डेविल से। अब तुम ही सोच लो। और उसी के साथ में हम देखते कि जैसे ही वहाँ से पर्पल लाइट वहाँ से हटने लग जाती है, उसी के साथ में हम वहाँ पर एक फ्लेम देखते हैं जो बहुत ही तेज़ी के साथ में थोड़ा थोड़ा ग्रोथ होने लग जाती है। और हम उसी के साथ में देखते कि वो जो छोटा फायर होता है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ने लग जाता है। उसी के साथ में हम वहाँ पर देखते कि जो सुजागा का पावर होता है उतने में वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ग्लो होने लग जाता है आसमान की तरफ और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फ्लेम का टोर्नेडो बन जाता है। उसी के साथ में जिया कहने लग जाती है कि एलेक्स ने इस टेक्निक को पूरी तरह से सीख लिया और यहाँ तक कि वहाँ पर जो 2 मेंबर आ चुके होते हैं वो भी इस फायर को देखकर हपक चुके होते हैं, यानी कि डर चुके होते हैं। और हम उसी के साथ में उस फायर को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा लंबा फैल चुका होता है और वो आजू बाजू की पूरी पावर अपने अंदर एग्जॉस्ट करने लग जाता है। और उसी के साथ में हम देखते हैं कि वो जो फायर होती है वो अपने लिमिट से पार हो चुकी होती है। और उसी के साथ में हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई आ चुका होता है। उतने में हम देखते हैं कि एलेक्स अपने विंग्स निकालते हुए बाहर आ चुका होता है, मगर उसका अभी भी हाथ एक टूटा होता है। और उसी के साथ में जेसिका कहने लग जाती है अपने मास्टर से, अभी तक तुमने एलेक्स की पावर नहीं देखी है, यहाँ तक कि अभी तक किसी ने भी एलेक्स की इतनी पावर नहीं देखी है, यहाँ तक कि डेविल ने भी अभी तक एलेक्स की पूरी पावर नहीं देखी है। और वो कहती है कि मेरे को तो अभी तक एक बात समझ में नहीं आ रही है कि एलेक्स डेविल के बीस्ट के साथ में जाकर फाइट क्यों करा था वहाँ पर उसके बीस्ट के साथ में। और उसी के साथ में जेसिका कहती है कि यहाँ तक कि एलेक्स भी अपना बीस्ट यूज़ कर सकता था, मगर क्यों नहीं कर पाया वो अपना बीस्ट यूज़। और उसी के साथ में एलेक्स को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आने लग जाता है। उतने में एलेक्स कहने लग जाता है कि मैंने तो तुम्हें अभी तक भाई समझा था, मगर तुम तो अभी बहुत लिमिट के बाहर जा चुके हो, अभी मैं तुमको अपना खेल दिखाता हूँ। और उसी के साथ में हम देखते हैं कि डेविल एलेक्स को देख के पूरा हपक चुका होता है और उतने में वो कहने लग जाता है कि मेरी यूनिकॉर्न टेक्निक के सामने आज तक कोई भी नहीं टिक पाया है, यहाँ तक कि कोई भी नहीं टिक पाया, मगर तुम इस यूनिकॉर्न टेक्निक के पास कैसे टिक पाए हो। और उसी के साथ में फायर एम्परर अपने बेटी से कहने लग जाता है कि एलेक्स अभी तक बस डेविल के साथ में बस मजाक कर रहा था, यहाँ तक कि वो कभी जिंदगी में भी डेविल के साथ में हार नहीं सकता और एलेक्स इस बैटल में आया है तो वो डेविल को ज़रूर हरा के ही यहाँ से जाएगा। तुम इस बैटल की इतनी ज़्यादा फिक्र मत लो, तुम बस इस बैटल को देखो और सीखो इसकी, क्योंकि इसमें बैटल में क्या क्या होता है तुम इस बैटल से सीख सकती हो। और तुम कुछ ज़्यादा ही एलेक्स की फिक्र कर रही हो, कोई बात नहीं, वो एलेक्स है, एलेक्स कभी भी हार नहीं सकता है। और फायर एम्पर कहते हैं कि तुम एलेक्स को देखो और उसकी टेक्निक को भी देखो और उसकी टेक्निक बार बार देखो, क्योंकि उसकी टेक्निक को सीख के तुम बहुत कुछ सीख सकती हो और इन फ्यूचर तुमको भी उस टेक्निक का यूज़ करना होगा तो तुम आराम से कर सकती हो। और तुम इस फाइट को गौर से देखना, क्योंकि तुमको इन फ्यूचर भी फाइट करनी होगी तो तुम इस टेक्निक को भी यूज़ कर सकती हो। और तुम इस फाइट को एकदम आराम से देखना, ना कि किसी घाई में देखना और ध्यान से भी देखना। और उसी के साथ में एलेक्स कहता है कि डेविल से यूनिकॉर्न में 7 टेक्निक होती है, क्या तुम्हें इस टेक्निक का कुछ पता है? और मैं अभी तक तुमसे बस थोड़ा ही फाइट कर रहा था, यहाँ तक कि मैं अभी तक तुमको पूरी पावर नहीं दिखा पाया हूँ। अब इस फाइट के बाद मैं तुमको पूरी फाइट में मेरी पावर दिखाएगा, अभी तुम टेंशन ले लो पूरी तरह से।
और उसी के साथ में डेविल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है और वो कहता है कि कोई बात नहीं मेरे भाई, अभी तक तो बस मैंने तुमको मामूली समझा था, मगर अब मैं तुमको किसी चीज़ के लिए पीछे नहीं हटूंगा और अब मैं तुम्हें पूरा ख़त्म ही कर दूंगा। और उसी के साथ में हम देखते हैं कि डेविल अपनी ब्लू कलर की एक शॉट बाहर निकालता है, मतलब कि भाला निकालता है और वो एलेक्स की तरफ एकदम फास्ट स्पीड में चले जाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। और उसी के साथ में एलेक्स भी अपनी शिजुका का एक पावर यूज़ करने लग जाता है। वो अपनी उंगली में से एक आग निकालते हुए ज़मीन की तरफ फेंक देता है। उतने में देखते हैं कि डेविल उसकी तरफ आने लग जाता है, मगर डेविल एक जगह ही रुक जाता है और वो एक जगह ही फ्रीज हो जाता है, यहाँ तक कि वो एलेक्स को टच भी नहीं कर पाता है। और उसी के साथ में हम देखते हैं कि आजू बाजू के जो आदमी लोग आ चुके हैं उस बैटल को देखने के लिए, वो कहने लग जाते हैं कि यहाँ तक कि एलेक्स ने उस डेविल को कैसा एक जगह पर अपने पावर से रोक लिया है। यहाँ तक कि एल्डर भी एलेक्स की पावर देख के पूरी तरह से आपक चुके होते हैं, यानी कि डर चुके होते हैं। और उसी के साथ में हम देखते हैं कि एलेक्स अपना जो बाएं हाथ का जो हैंड होता है उसको एकदम ठीक कर लेता है। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि फायर एम्परर भी इसको देखकर आपक चुके होते हैं, यानी कि डर चुके होते हैं। और उसी के साथ में फायर एम्परर कहने लग जाते हैं कि एलेक्स के बॉडी में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी है, यहाँ तक कि डेविल से भी ज़्यादा एनर्जी है। और यहाँ तक कि एलेक्स यूनिकॉर्न के साथ में भीड़ के भी, यहाँ तक कि उसका शोल्डर टूटने के बाद भी वो इतना ज़्यादा फिट फाट है, यहाँ तक कि वो किसी भी से भी अभी तक नहीं डर रहा है। और उसी के साथ में एलेक्स कहने लग जाता है कि मैंने तो अभी तक मेरे मिस्टीरियस पावर का भी यूज़ नहीं किया है और तुमने तो शुरुआत से ही मिस्टीरियस पावर का यूज़ करना शुरू किया था, अब देखो तुम मेरी मिस्टीरियस पावर। और उसी के साथ में हम देखते हैं कि एलेक्स अपने एक हैंड को पीछे की तरफ लेके जाता है। उतने में हम देखते हैं कि उसके हैंड में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी एग्जॉस्ट होने लग जाती है। और उसी के साथ में हम देखते हैं कि एलेक्स जब तक एनर्जी एग्जॉस्ट करता है, जब तक कि उस एनर्जी का एकदम ओवरलोड ना हो, तब तक वो एलेक्स उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लग जाता है। उतने में हम देखते हैं कि उस एनर्जी को में से बहुत ज़्यादा ही फ्लेम बाहर निकलने लग जाती है। उतने में वो एलेक्स डेविल के ऊपर अटैक कर देता है। उतने में हम देखते हैं कि जैसे ही वो डेविल के ऊपर अटैक करता है तो उसी के साथ में बहुत ज़्यादा ही एनर्जी बाहर निकल रही होती है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा वेव्स बाहर निकलते हुए डेविल आसमान की तरफ चले जाता है। और उसी के साथ में हम देखते हैं कि जैसे ही एलेक्स ने डेविल को एक पंच मारा होता है, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ही वेव बाहर निकलती होती है, जितने कि 5 से 6। और हम देखते हैं कि जो नीचे के जो पत्थर होते हैं वो आसमान की तरफ उड़ने लग जाते हैं, क्योंकि एलेक्स का जो पावर था उस पंच के अंदर, उसके वजह से वहाँ पर पूरी ज़मीन टूट जाती है। और ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, क्योंकि इस वीडियो का लेंथ बहुत ही ज़्यादा लंबा हो चुका है, क्योंकि इस लेंथ की वजह से मेरे मोबाइल में इतनी लेंथ नहीं बन रही है। इसके लिए आप लोगों का सबसे दिल से सॉरी कहना चाहता हूँ, क्योंकि इस वीडियो को मैं पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ। यहाँ तक कि मैं कोशिश करूँगा कि थर्ड पार्ट में पूरी वीडियो को कंप्लीट कर पाऊँ। सॉरी, आपको दिल से शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाना। और मेरी तरफ से आपको 3 बार सॉरी भाई, प्लीज़ माफ़ कर देना, इस वीडियो को कंप्लीट नहीं कर पाया है।